नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। क्या पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती डकैतों ने हमारा झंडा लूट लिया, या जब तक हमारे झंडे की बहाली नहीं होगी तिरंगा हाथ में नहीं उठाऊंगी कह करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, देशद्रोह किया है। क्योंकि कल ही इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस तरीके से पीडीपी प्रमुख ये बयान दे रही हैं और सिंबॉलिक रूप से अपने टेबल पे जो झंडा रखी हुई है राज्य का उस और तिरंगा नहीं रखी हैं, उसके साफ साफ मायने इंगित हो रहे हैं कि वह यही बताना चाहती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब 370 खत्म हो गया, 35 से खत्म हो गया, राज्य के झंडे का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी यदि वो टेबल पर रखते हैं तो क्या ये देशद्रोह नहीं है? बिल्कुल। इसी को लेकर के बहस शुरू हुई और आज जो है विनीत जिंदल नाम के वकील ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब दिल्ली पुलिस को उस पर एक्शन लेना है। ऑनर एक्ट, नेशनल ऑनर एक्ट और आईपीसी के तहत जो है ये उन्होंने शिकायत दी है और साफ साफ कहा है कि महबूबा मुफ्ती ने जो भी बोला है, जो बयान दिया है, वो देशद्रोह की कैटेगरी में आता है और इस पर तत्काल शिकायत दर्ज करके और एक्शन होना चाहिए। दो उनके जब से वो रिलीज की गई हैं, दो उनके बयान बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, जैसे वो उनको छोड़ा गया था, रिहा किया गया था, तब उन्होंने कहा था कि 370 की बहाली के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। और दूसरा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें एक तरफ उन्होंने राज्य का झंडा रखा, दूसरी तरफ पार्टी का झंडा रखा और तिरंगा नहीं था। इस पे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारे राज्य के झंडे की बहाली नहीं हो जाती है तब तक मैं तिरंगा हाथ में नहीं उठाऊंगी। यानी सीधे सीधे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, चुनौती, जो कि देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। तो अभी खबर आ रही है कि दिल्ली में उनके खिलाफ शिकायत दी गई है। अब दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी है। एक बात और आपको बता दें कि इनसे पहले जो फारूक अब्दुल्ला है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख हैं, उन्होंने 370 की बहाली के लिए चीन की मदद लेने की बात कही थी। और जब इस पे वार होने लगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ये बात नहीं बोली थी, उसको तोड़ मरोड़ करके बताया गया। मैंने तो ये कहा था कि चीन भी इस बात को लेकर के नाराज है, जबकि उन्होंने कहा था कि चीन की भी मदद ली जा सकती है। यदि इसी बहाने उसकी बहाली हो जाती है तो बहाली होनी चाहिए, बेशक चीन की मदद ली जानी पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल हैं, चाहे पीडीपी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे और दल, जिन दलों ने मिल करके गुपकार घोषणा पत्र जारी किया है और जो है एक संगठन बनाया है, उनका मकसद सिर्फ एक है कि जेके की पूर्व स्थिति बहाली, जो कि हो नहीं सकती, अब कतई नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए। इसके लिए वो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं और उसी क्रम में इन दोनों नेताओं के बयान को देखा जा रहा है। तब ये देखते हैं कि शिकायत दर्ज होती है, फिर कैसे कार्रवाई शुरू होती है और इसके बाद महबूबा मुफ्ती क्या बोलती हैं। कि उन लोग को एक और इन लोगों का मकसद है किसी तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में आना और दुनिया को ये बताना कि ये मुद्दा अभी मरा नहीं है, मुद्दा जिंदा है और हम इसमें एक्शन चाहते हैं। चलिए आगे आगे देखते हैं अभी क्या ये मामला टर्न लेता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और